Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. I am Radhika. In today's video, we will do Class 7 Science NCERT Chapter 3 Fiber to Fabric. अब इस chapter में हम समझेंगे how fiber which is obtained from plants, animals and chemicals is used to make fabric. अब ये दोनों terms fiber और fabric, इनका मतलब क्या होता है? फाइबर अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो इट मीन्स थिन एंड लॉन्ग थ्रेड्स एंड फैब्रिक का मतलब अ पीस ऑफ क्लॉथ कपड़ा. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो डू वॉच फुल वीडियो, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अब आपने कभी सोचा है आपके घर में योर बेड शीट्स, योर क्लॉथ्स, कर्टन्स, बैग्स, हाउ आर दे मेड? दे ऑल आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. ठीक है, अब इफ वी स्टार्ट दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले मैं आपको एक पूरा इसका एक बेसिक समझाती हूँ सो दैट व्हेन दैट इज क्लियर यू विल बी एबल इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4. यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. सो पहले एक बार इसको समझो कि ये टर्म्स का मतलब क्या है. इसमें आप नए नए टर्म्स समझो, सुनोगे अभी, फाइबर, फैब्रिक, यार्न्स, इनका पहले एक बार मतलब समझते हैं. अब हमने क्या सोचा कि ये जो हमारे घर में ये जो पूरा हमारा इतना सारा चीज़ें हैं, ये बैग्स, कर्टेंस, ये फैब्रिक से मिले. अब ये फैब्रिक कहाँ से आया? आपने फैब्रिक वर्ड वैसे सुना होगा घर में, जैसे कभी घर में लेडीज़ कहती हैं हम फैब्रिक लेकर आएंगे मार्केट से, फिर हम उसका सूट स्टिच कराएंगे. अब इन फैब्रिक्स की स्टिचिंग कहाँ होती है? फैक्ट्रीज में. नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको ये पता लग गया कि चलो फैब्रिक की तो स्टिचिंग हो गई फैक्ट्रीज में और उससे हमारे सूट बन गया या हमने जो भी बनवाना है बन गया. पर अगर अब हम सोचें कि ये फैब्रिक कहाँ से मिलेगा, वी गेट दिस फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स. अब ये यार्न्स क्या होते हैं? यार्न्स होते हैं लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस थ्रेड्स, इकट्ठे लपेटे हुए लगातार लॉन्ग थ्रेड्स. जब इन यार्न्स को वीव करते हैं हमें, उसके बाद हमें मिलता है फैब्रिक. ठीक है, अब हमें क्या समझ आया कि यार्न्स को वीव करके हमें मिलता है फैब्रिक. अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि ये यार्न्स कहाँ से मिलते हैं? ना, ये यार्न्स हमें मिलते हैं फ्रॉम फाइबर्स. एंड फाइबर्स तो हमें पता है कि फाइबर्स हमें मिलते हैं तो प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से. तो अब आपको ये समझ में आया कि जब हम अरेंज करेंगे या स्पिनिंग करेंगे इन फाइबर्स की, तो फाइबर से हमें मिलेंगे यार्न्स, और जब इन यार्न से हमें मिलेगा वीविंग करके फैब्रिक, और इस फैब्रिक को फिर हम स्टिच करके जो भी रिक्वायर्ड आपको चीज़ चाहिए हो, क्लोथ्स, बेडशीट्स, वो मिल जाएगी. सो अगेन लास्ट टाइम इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. डू लिसन इट केयरफुली. दोबारा से वीडियो को पॉज करो, स्टॉप करो, सुनो और समझो इसको. फाइबर्स क्या हैं? जो कि हमें प्लांट्स, एनिमल्स या केमिकल से मिलते हैं. थिन और लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं. जब हम इनकी स्पिनिंग करते हैं तो वो स्पिन करके क्या बन जाते हैं? यार्न्स बन जाते हैं. और जब आपने यार्न्स की वीविंग करी, वीविंग आप किसी भी तरह करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फैशन में उसको अरेंज कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है फैब्रिक. और फैब्रिक की जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड क्लॉथ मिल जाता है. Now I hope this is clear now. This is the basic आपका जो इसमें आपका प्रोसेस आपको समझ में आएगा. Now coming to this question, what is a fiber? A fiber is a long, strong thread which is obtained from natural sources like plants or man-made sources like synthetic fibers. Example, rayon. यही अभी हमने पढ़ा. Some examples of fibers are cotton, wool, silk, jute, nylon, etc. कभी भी कोई definition आएगी उसमें example आप ज़रूर लिखोगे. The fibers are spun into yarn. फाइबर्स को आपने स्पिनिंग करके क्या बना, यही अभी मैंने समझाया आपको. फाइबर्स को स्पिन करा तो यार्न बना. यार्न क्या हुआ? लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स विच कैन देन बी वोवन. वोवन वही हो गया, वीविंग कर दी गई ऑन अ लूम टू मेक अ फैब्रिक, तो उससे हमें फैब्रिक मिल गया. तो अब ये आंसर आपको क्लियर है. फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक. अब यही आपने समझ लिया. अब आपको डेफिनेशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी. व्हाट इज यार्न? यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड. यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग एंड देन यार्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. आपने पहले इसमें बताया यार्न होता क्या है, फिर आपने बताया यार्न किससे मिला? फाइबर से मिला हमें. और यार्न से हम क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे. दिस आंसर इज कंप्लीट. 3 pointers, कंप्लीट डेफिनेशन.
नाउ अगर अब हमने वर्ड्स यूज करे थे स्पिनिंग एंड वीविंग, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो उसमें आप क्या लिखोगे। स्पिनिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस से हम यार्न बनाते हैं फाइबर्स को यूज करके वो बोला जाता है स्पिनिंग। व्हाट इज वीविंग? वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। टू, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जब अरेंजमेंट्स करी जाती हैं उसको हम बोलते हैं वीविंग, कि आपने यार्न्स को वीव करके फैब्रिक बनाया। Now, अब देखो this you do not draw this in the answer, but these flow charts which actually help you ये question answers याद करने में, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट देखते हो तो आपको उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाता है। फाइबर से बना यार्न, यार्न से बना फैब्रिक। फाइबर का मतलब क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो भी बिल्कुल पतला धागा है। यार्न आपके ट्विस्टेड कॉन्टिन्यूस लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स, और फैब्रिक जो कि आप क्लॉथ है जिसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब कितने तरह के फाइबर हैं हमें पता है। फाइबर्स पहले आप समझो, फिर देन आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। फाइबर्स कैसे हैं? दे आर मैन मेड भी या सिंथेसाइज भी करे जाते हैं इंडस्ट्री में। आपको याद होगा क्लास 6 में वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लांट फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। In this chapter we'll be studying about animal fibers, wool and silk. अब देखो natural fibers, the fibers obtained from natural sources. Natural sources क्या होंगे? Plants and animals. So as the name suggests, इसको हम क्या बोल देंगे? नेचुरल फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स भी दो तरह के हो गए, क्योंकि हमें प्लांट से भी मिल रहे हैं और एनिमल से भी मिल रहे हैं। तो फाइबर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, जैसे कॉटन, जूट। और एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि वूल एंड सिल्क, ये हो गए एनिमल फाइबर्स। एंड डू रिमेंबर ऑलवेज वेन एवर यू गेट डेफिनेशंस साइंस में, मेक इट अ हैबिट, आप एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे साथ में, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। Then second type is man-made fiber. पहला हो गया natural, अब second हो गया man-made. Man-made fibers, fibers manufactured through different man-made processes are called man-made fibers, या उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? Synthetic fibers, क्योंकि इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, बहुत तरह के हम फाइबर्स जो आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं man-made fibers. Now देखो अगेन दिस फ्लो चार्ट, दिस एक्सप्लेन्स अस एवरीथिंग जो भी हमने आंसर में पढ़ा। फाइबर्स क्लासिफाइड इनटू टू, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स, कॉटन, जूट, और आपको कुछ और लिखना है, यू कैन डू दैट। एनिमल्स में वूल एंड से जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। सिंथेटिक में आपको पता है पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होंगे आप उसमें इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। These flowcharts always, they fetch you extra marks. So if you have time, if you can do pretty good, if you can draw it in your examinations as well. Now, अब हम पढ़ेंगे wool. हम wool के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? Why are we studying wool? Is it so important? Yes, wool fiber क्या करता है? हम सबको पता है. It keeps us warm. Our shawl, jackets, gloves, caps, blankets, सब कुछ जो हमें वार्म रखने के लिए चाहिए विंटर में, कहाँ से मिलेगा? वूल फाइबर से। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल? नाउ वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस। जो शीप का हेयर होता है उसको बोलते हैं फ्लीस। तो फ्लीस ऑफ शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, और इसको हम यहाँ पे वर्ड हमने सीखा कि इन सब के हेयर को क्या बोला जाता है? फ्लीस। दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर एंड वूल इज डिराइव फ्रॉम देयर हेयर। आप सबने देखे होंगे ये एनिमल्स, और इनका कैसे होती है? थिक कोट, बहुत ज़्यादा है, हेवी हेयर, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ हेयर, एंड उसी से हमें वूल डिराइव करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फाइबर प्रोवाइडिंग एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? आपने सोचा होगा ना कि जो ये एनिमल्स हैं जो हमने सब देखे हैं, ये शीप, गोट, इनके इतने थिक कोटिंग ऑफ हेयर क्यों होती है? Now, thick coat of hair over the body of such animals traps lot of hair. Since air is a poor conductor of heat, it doesn't allow heat to lose from their body. अब thick coat, जैसे हमको naturally protect करने के लिए
हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अगर विंटर में, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स ले लेते हैं। एनिमल्स के पास तो ब्लैंकेट नहीं है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हार्श कोल्ड से, सो दिस थिक कोट ऑफ हेयर इज एक्चुअली अ नेचर्स गिफ्ट टू देम। इनका जो फर है ये एयर को ट्रैप कर लेगा, ये एयर जो है ये लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करेगा उनकी बॉडी से, और उनको हार्श विंटर्स में ठंड से बचाएगा। सो दस thick layer of hair over their body keeps them warm and protects them from cold during winter. Okay, now ये आपका एक tabular form है, ये पेपर में आता है। Name some animals from which we get wool. Examples पता है नहीं आपको कि sheep है, sheep का तो commonly available wool है। याक से आपको मिलती है याक wool, और ये कहाँ पे मिलती है, तिब्बत एंड लद्दाख। देन अंगोरा गोट से मोहेर, और ये कहाँ पाई जाती है, हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा गोट एक बहुत ही जो देता है वूल का टाइप, इट्स वेरी लाइट वार्म एंड इट्स अ ड्यूरेबल फाइबर। देन कम्स आर कश्मीरी कोट, ये हमें देती है सॉफ्ट वूल, हमने सुना है पश्मीना शॉल्स। देन कैमल, उससे भी आपको वूल मिलता है। देन अल्पाका एंड लामा, ये भी वूल देते हैं, एंड ये साउथ अमेरिका में फाउंड होते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली कैमल ब्रीड्स, राइट। इनके आपको अगर फिगर्स देखने हो, हैव अ लुक ऑन ऑल द डायग्राम्स ऑफ दिस एनिमल्स, इट्स गिवन इन द एनसीईआरटी पेज 25 आपका बुक के। सो एक बार आप देखो तो आपको ये याद करने में भी ईजी हो जाती है चीज़ें। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम शीप्स हेयर। शीप के हेयर जो है वो दो तरह का होता है। द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, जो उसका फ्लीस बनाते हैं। पहला क्या है, द कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स बियर्ड हेयर का मतलब वेरी रफ हेयर, एंड सेकेंड द फाइन सॉफ्ट हेयर विच इज़ वेरी क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप। ये बिल्कुल उसके स्किन के पास लगते हुए से जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और एक्चुअली हमें यही वाले हेयर चाहिए होते हैं वूल बनाने के लिए। सो द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो ये आपको याद रखना है कि कोर्स बियर्ड हेयर नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, फाइन हेयर फॉर मेकिंग वूल। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? नाउ सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. This process of selecting parents for obtaining characters in their offspring such as soft underhair in sheep is termed as selective breeding. अब selective breeding का मतलब क्या हुआ कि actually there are some breeds of sheep which have only soft underhair. उनके सिर्फ soft underhair होते हैं, and we need only soft hair for wool. So what we do is we take 2 sheeps of these breeds, उनकी mating कराते हैं so that उनका चाइल्ड भी जो हो उसके सॉफ्ट हेयर हो. वी कॉल दिस प्रोसेस एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पेरेंट ए पेरेंट बी. पेरेंट ए का क्या हुआ, सॉफ्ट अंडर हेयर. पेरेंट बी में भी सॉफ्ट अंडर हेयर. इनकी अगर हम मेटिंग कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही ऑफस्प्रिंग जिसमें ये सेम कैरेक्टर्स, लाइक दिस इज क्वाइट अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके भी सॉफ्ट अंडर हेयर होंगे. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. Now explain the feeding habits of sheep. Sheep की feeding habits बतानी है. Sheeps are herbivores. Their food contains following 2 parts: grass and leaves of various trees, a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. So actually क्या है, क्या खाती ज़्यादातर sheep? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. और विंटर्स में इंडोर रखते हैं सो दैट वो उनको इस हार्श वेदर से बचाए रख जाए, और उनको तब हम लीव्स और ये फॉडर, ड्राई फॉडर अंदर ही सर्व करते हैं इंडोर से. अब एक ये क्वेश्चन आपका आता है, नेम सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री, एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द वूल दे प्रोवाइड एंड द स्टेट वेयर दे आर फाउंड. अब आपको इसमें सिर्फ याद करना है इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप के नाम, जैसे उनके नाम आपने देखा लोई, वो कौन सी क्वालिटी ऑफ वूल देगा और कौन से स्टेट में वो पाया जाएगा. तो ये आपको याद करो, लोई, रामपुर, बुशहर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी. जैसे अगर इसमें अगर हम आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाटनवाड़ी इज अ ब्रीड ऑफ शीप डिस्ट्रीब्यूटेड इन
MCQ में आ जाए, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, तो बस उसीलिए आपको ये याद करना पड़ता है कि ये कौन से स्टेट में ये वाली शीप की जो ब्रीड है ये आपको मिलती है. सो जस्ट यू हैव टू लर्न दिस. Now coming to the most important question from this part, wool. Explain the various steps used in the process of making wool. अब इसमें ध्यान से एक एक स्टेप को पढ़ते हैं और समझते हैं. 6 स्टेप्स आएंगे इसमें. पहला स्टेप, shearing. The fleece of the sheep, fleece याद है, hair of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. The hair of sheep are cut off by using cutting machine. Shearing is usually done in summer months. अब shearing जो है वो रेजर या मशीन से फ्लीस जो हम हटाते हैं शीप की उसको कहते हैं. अब नॉर्मली समर मंथ्स में हम करते हैं क्योंकि विंटर मंथ में उनको ये चाहिए टू कीप देम वार्म. अब समर मंथ्स में शेयरिंग करते हैं, विंटर आने तक इनके जो है ये हेयर दोबारा से आ जाते हैं. एंड इफ़ यू थिंक कि इस प्रोसेस में शीप को हर्ट होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज ऑल्सो रिमूव्ड बट इट डज नॉट हर्ट द शीप. सेम एज व्हेन वी गेट आवर हेयर कट, या जब हमारे घर में अगर आपने देखा होगा कि फादर या शेविंग कर रहे हैं तो उनको भी हर्ट नहीं होता. व्हाई? बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. तो इस प्रोसेस को जिसमें हम फ्लीस ऑफ द शीप को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ऑब्टेन वूल. सेकेंड स्टेप आ जाता है स्काउरिंग. The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scouring. Scouring is done manually or in machines and then fleece is dried. अब scouring क्या है? ये जो sheared skin है इसको वाटर टैंक्स में डाला जाता है और उसे अच्छे से वॉश करते हैं ताकि उसमें से जो डर्ट है, डस्ट है वो क्लीन हो जाए. इसको मैनुअली भी करा जा सकता है या ज़्यादातर अब मोस्टली ये मशीन्स में ही करते हैं. अब फ्लीस जो क्लीन हो जाती है फिर हम इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हैं. आपको इसका डायग्राम देखना हो तो देखो इसको पेज नंबर 27 NCERT में, तो ये स्टेप्स आपको और क्लियर होते जाएंगे. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. The process of separating the fleece of a sheep into sections according to the quality of the woolen fiber is called sorting. अब क्या प्रोसेस हुआ? ये आपने इसको धो लिया, अब इसको फैक्ट्रीज में जहाँ पे इसकी सॉर्टिंग होगी वहाँ पे रखते हैं. फ्लीस का जो कुछ पार्ट है जैसे उसमें फाइन वूल होगा, कोई होगा जिसमें कोर्स वूल होगा, किसी पार्ट में लॉन्ग वूल फाइबर होंगे, किसी में शॉर्ट वूल फाइबर्स होंगे, तो ये सब मिक्स्ड अप होगा. इन सब को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोला जाता है सॉर्टिंग. ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ प्रोसेस पे, रिमूवल ऑफ बर्ड्स. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड देन ड्राइड. अब आपने अपने स्वेटर्स में कभी देखा होगा ध्यान से तो विंटर्स में बर आ जाते हैं, हिंदी में हम उसको बोलते हैं बुर. तो शीप के हेयर में ये बर होते हैं जो कि सॉर्टिंग के बाद इन बर्ड्स को रिमूव करा जाता है, फिर उसके बाद फिर से उनको वॉश एंड ड्राई करा जाता है. देन वी कम टू आवर नेक्स्ट प्रोसेस विच इज डाइंग. Now, natural color of the fleece is white, brown or black. So in this step, the fibers are dyed in different colors. अब आपने देखा होगा कि ये जो एनिमल्स हैं इनका आपने क्या देखे, हेयर हमेशा वाइट, ब्राउन, ब्लैक, बट जो हमारे स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, कैप्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो ये कैसे हो जाते हैं? इस प्रोसेस से. अब इस प्रोसेस में इन फाइबर्स को डाइंग के लिए भेज दिया जाता है टू गेट द डिजायर्ड कलर्स. Now the last step comes rolling into yarn. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. The long fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven to make the woolen cloth. Finally इस step में फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है. लॉन्ग फाइबर्स का स्वेटर बनाने में काम आता है और शॉर्ट फाइबर से हम वुलन क्लॉथ बनाते हैं. सो अब ये हमारे पूरे 6 स्टेप्स हो गए. आई रियली होप आपको ये सब समझ में आ जाएगा. ये यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 6 स्टेप्स. इनके डायग्राम्स आपके NCERT 27 पेज पे हैं,
उसको भी आप देखोगे तो आपको ये स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे. सो एक बार ये फिर से फ्लो चार्ट में देखो. पहला स्टेप शेयरिंग, सेकेंड स्काउरिंग, third sorting, fourth removal of burrs, fifth dyeing, and sixth rolling into yarn. A very important question from examination point of view. Do learn it very properly. Now, coming to our next question, what do you mean by occupational hazard? हज़ार्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क या डेंजर. ऑक्यूपेशन जहाँ पे हम काम करते हैं. The risk faced by people working in any industry due to the nature of their work are called occupational hazards. In woolen industry, sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorters disease. तो जब आप किसी इंडस्ट्री में ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उसका वर्क नेचर, उसकी वर्किंग कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको कोई रिस्क है, उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. राइट. सो जैसे कि वुलन इंडस्ट्री में जो सॉर्टर होता है, सॉर्टर किसको बोलते हैं? ये वाले जो ये काम करता है सॉर्टिंग और सेपरेटिंग ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप इनटू द फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, तो उनको बोलते हैं हम सॉर्टर्स. अब उनको समटाइम्स इन्फेक्शन होने का डर होता है कौन से? एंथ्रैक्स बैक्टीरियम से. इट्स अ फेटल ब्लड डिजीज एंड इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज. दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. नाउ रीजनिंग क्वेश्चन इसमें आ जाता है. व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स योर हेयर बट नॉट व्हेन यू गो फॉर अ हेयर कट. पुल मतलब आपने देखा ना, कभी कोई आपका हेयर खींचेगा तो दर्द होगा, बट आप हेयर कट कराते हो तो पेन नहीं होता. व्हाई? नाउ वी नो दिस दैट हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर डेड सेल्स. दे आर अटैच्ड टू द स्कैल्प विद लिविंग सेल्स फ्रॉम वेयर दे ग्रो. सो when we get a haircut, a person does not feel pain because dead cells are being cut. But when it is pulled from the scalp, the living cells are also being pulled along. So it hurts. अब hair जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, डेड सेल्स हैं, तो वो स्कैल्प के साथ अटैच है, जबकि स्कैल्प लिविंग सेल्स से बना हुआ है. तो जब आप हेयर कट कर रहे हो तो डेड सेल्स कट कर रहे हैं तो वो दर्द नहीं करेगा. पर जब आप का कोई हेयर पुल करेगा तो आपको स्कैल्प पे दर्द होगा जिसमें लिविंग सेल्स हैं. दैट इज द रीजन जब आपका कोई हेयर पुल करेगा तो इट विल पेन, एंड जब आप हेयर कट कराओगे इट डज नॉट हर्ट. Now, why a cotton garment cannot keep us warm in winter as a woolen sweater can? Now, woolen sweater traps air in between, whereas cotton allows the air to pass through it. Air being a bad conductor of heat, it does not let body heat to escape, so it is much warmer. ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वुलन होगा तो एयर ट्रैप करेगा और आपको वो ठंड में बचा के रखेगा. So with this we complete our today's session on wool. In part 2 video of this chapter we'll study about silk. So please stay tuned to Chapter Hunt. Do subscribe to the channel to learn and score good marks. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.